नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू। दोस्तों, आर्मी 2023 एग्जाम जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेड के लिए आज तीसरा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते हैं। आज है 25 फरवरी 2023, रात के बज चुके हैं 9 और आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, सरुहल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने है। सरहुल नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, राज्य से रिलेटेड जो नृत्य है, एक बार आप स्टैटिक जीके का जो ये पार्ट है, आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए टोटली। और वाद्य यंत्र जो भी है उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके से। तो आज का जो प्रश्न है, सरहुल नृत्य की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, झारखंड। झारखंड के और नृत्य है, याद रखना, एक आता है छऊ नृत्य, एक है जट जटिन, एक है कर्मा और एक है डांगा। ये जो मैंने बताया, ये नृत्य भी झारखंड से रिलेटेड है, याद रखना। और सरहुल नृत्य ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पहला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 मई, 7 अप्रैल, 8 अगस्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जन्म दिवस यानी कि 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना, 7 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट में बात की कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। आज ये प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्मी एग्जाम से की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945। 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ की मुख्यालय की बात करें तो याद रखना, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न चौथा, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, मैं आंसर बताऊं उनसे पहले आप भी एक रफ पेपर रखें और साथ में पेन रखें। प्रश्न का आप अपने अनुसार उत्तर दे दीजिए, 1 2 3 4 15 तक ऐसे लिख के प्रश्न के सामने अपना, और बाद में कमेंट करके बताना है आपको कि आपने अपनी ओर से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गंगटोक राजधानी है, पांचवा प्रश्न है, गंगटोक राजधानी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, राजधानी से एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है। टोटली आपको सब राजधानी याद करनी पड़ेगी। तो गंगटोक राजधानी किसकी है? ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? दोस्तों, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं, आप कभी नहीं भूल पाओगे। यहां पर मैं पहले अपनी ओर से एक ट्रिक बताता हूं। आपको एक तरफ रखना है सूर्य, आपको अपने को प्रश्न का उत्तर देना है, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। तो एक तरफ रखना है सूर्य और एक तरफ यहां पर जैसे कि दे रखा है सूर्य, ये सूर्य लिख दिया, और पृथ्वी ये मैंने लिख दी अर्थ, और बीच में लाना है चंद्रमा को, ये लिया मैंने मून। ठीक है, SME, यानी कि जब सूर्य और अर्थ के बीच में, जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाए। ये देखो प्रश्न में पूछ रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। याद रखना, ये पूछा जा रहा है, अभी मैंने जो थोड़ा अलग बता दिया वो नहीं है, ये रखना याद है। जब, एक बार वापस देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है? याद रखना, ये होगा सूर्य ग्रहण। अब यदि बात करूं मैं, चंद्र ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य और
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। एक बार पृथ्वी को, एक बार बीच में चंद्रमा रखना है और एक बार आपको बीच में पृथ्वी रखना है। जब बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब बीच में पृथ्वी आएगी तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। अब देखो यहां पर एक चित्र दे रखा है आपको सामने, यहां पर देखते हैं, ये हो गया अपना सूर्य और ये हो गई पृथ्वी। जो मैंने ऊपर बताया है एस, ये सूर्य और ये अर्थ पृथ्वी, बीच में है चंद्रमा। ठीक है, अब जैसे यदि अपने एक प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऊपर आकाश, जैसे सूर्य ग्रहण दिन में होता है, ठीक है, तो ऊपर हो गया सूर्य। अब यहां पर अपन बैठे हैं घर में, ये अपनी है पृथ्वी। ठीक है, यहां पर है पृथ्वी और ऊपर सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आएगा? चंद्रमा। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। टोटली समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 7वां प्रश्न। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और परमवीर चक्र होगा इसका सही उत्तर। परमवीर चक्र सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और परमवीर चक्र आपके सामने। अगला प्रश्न, भारत में अब तक क्रमशः कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? क्रमशः कितने राज्य, पहले राज्य दे रखे हैं और बाद में केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, तो कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन आपके सामने। तो राज्य कितने हैं भाई? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी, 28, 8। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन आपके सामने है? ऑप्शन विजयलक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, वसुंधरा राजे सिंधिया, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और कहां पर थी? यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और अपने जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से थी ये राज्यपाल। अगला प्रश्न 10वां, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई पहले बता देता है तो योगी आपको 1526 में। ठीक है, और अब हुई किसके मध्य? ऑप्शन आपके सामने है, देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष और नेता प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, चीन की मुद्रा क्या है? दोस्तों मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभार किसी देश की जो राजधानी भी पूछ ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर करेंसी के बारे में पूछा जाता है और अपने जो स्टेट है उनकी सबकी आपको राजधानी याद करनी पड़ेगी। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चीन की मुद्रा क्या है? रुपया, युआन, लेक या पाउंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युआन। नेक्स्ट प्रश्न, संतोष ट्रॉफी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है ऑप्शन ए, फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1830। ऑप्शन यदि ए की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन सी 1932 की बात करूं तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने। तो मेघदूत पुस्तक के लेखक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। तो दोस्तों डेली अपन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। आपको पता होगा जीडी में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, कलक में 5 प्रश्न, टेक्निकल में 5 और ट्रेड में 15। तो अपन टोटली 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए ये
हमें नहीं पता, लेकिन आप जो क्लर्क और टेक्निकल के हैं आपको भी 15 क्वेश्चन टोटली देखने हैं। इंडिया जीके आपके इस 15 से 20 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं एडिशनल जो भी नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, आपको साथ में मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।